एपिसोड 7 की शुरुआत होती है बहुत ही इमोशनल नोट के साथ। यहाँ पे बोमसक अपना मैसेज क्लियर कर देता है कि वो अब शियों और सुहो से दोस्ती नहीं रखना चाहता। फर्स्ट सीन में यहाँ पे योंगी जिसने पुलिस ऑफिसर को कॉल किया था मदद के लिए, यहाँ पे पूरा इंसिडेंट यहाँ पे बता देती है कि किस तरीके से बोमसक और उसके दोस्तों ने शियों पर हमला किया था। अपने दोस्त बोमसक को बचाने के लिए यहाँ पे शियों योंगी से डिसएग्री करता है और कहता है कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं यहाँ से सीढ़ियों से गिर गया था। अगले सीन में हमें थोड़ा शियों के बचपन का रिकैप दिखाया जाता है। किस तरीके से उसके माँ बाप यहाँ पे झगड़ रहे होते हैं और उसी को देखकर शियों यहाँ पे अपने आप को कमरे में लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉम्सोक के डैड जो कि एक असेंबली मैन होते हैं, बहुत ही पावरफुल, यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे बॉम्सोक ने किस तरीके से अटैक किया था शियों के ऊपर। अगले दिन जब शियोंग को स्कूल में ना देखकर सुहो को डाउट हो जाता है और वो तुरंत ही उसको कॉल करता है। बट शियोंग उसका कॉल ना उठाकर उसे टेक्स्ट करता है कि मुझे ज़रूरी कुछ काम आ गया है, मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। स्कूल के बाद यहाँ पे सुहो योंगी से मिलने आता है और शियोंग के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ पे योंगी उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे शियोंग के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे सुहो को डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पे सुहो पता लगा लेता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल बोमसक और उसके दोस्तों ने ही किया था। सुहो की चालाकी यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने दिमाग लगाकर ये भी पता लगा लेता है कि शियों को आखिर हुआ क्या था। स्कूल के टेरेस पे जब सभी बुलीज मिलकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उन सब की बातें वहाँ सुहो पीछे छुप कर सुन रहा होता है। और फिर होने क्या था, सुहो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स के जरिए यहाँ पर सभी लोगों से सच उगलवा लेता है। यहाँ पे सुहो को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि शियों की हालत के पीछे बोम्सो की है। उसी ने एक फाइटर को पैसे देकर शियों को मार खिलवाया था। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है वो तुरंत शियों से मिलने उसके घर चला जाता है। यहाँ पे शियों सुहो को कुछ बताता नहीं है और बस इतना कहता है कि कल मैं एग्ज़ाम के लिए अपने फाइनल्स के लिए ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किस तरीके से बोम्सो के डैड बोम्सो को यहाँ पे पनिश करते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और ऐसी बोम्सो की ऐसी हरकतों से उनकी इमेज ख़राब हो सकती है। अपने डैड से बुरी तरह मार खाने के बाद गुस्से से भरपूर बोम्सो यहाँ पर टैक्सी लेकर निकल पड़ता है। जब वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो वहाँ पे सुहो का मैसेज पाता है। यहाँ पर बोम्सो सुहो को कॉल करके एक बॉक्सिंग जिम में आने को कहता है और कुछ इसी तरीके से बोम्सोक यहाँ पर सुहो को अपने जाल में फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बोम्सोक उस ट्रेंड फाइटर को कॉल करके बोलता है, मैं तुम्हें पे करूँगा, बस तुम रेडी रहना फाइट करने के लिए। और जब सुहो बॉक्सिंग जिम पहुंचता है वहां पर वो देखता है किस तरीके से बोम्सोक और उसके दोस्त पूरी फील्डिंग के साथ सुहो को मारने का प्लान करके बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर सुहो बिना किसी डर के और झिझक के बोम्सोक को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि माफ़ी मांगो योंगी और शियों से तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बोम्सोक के मना करने पर यहाँ पर सुहो एक जोरदार किक मारकर बोम्सोक को नीचे गिरा देता है और फिर तभी वो ट्रेंड बॉक्सर यहाँ पर सुहो को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और तभी हमें देखने को मिलता है एक इंटेंस एक्शन सीन जहाँ पर सुहो सभी बुलीज को यहाँ पर मार के नीचे गिरा देता है। अब अगली बारी होती है उस ट्रेन फाइटर की। यहाँ पर ट्रेन फाइटर अपना मोबाइल लगाकर कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके यहाँ पर सुहो से फाइट करना चालू कर देता है और तभी हमें देखने को मिलता है दो मार्शल आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट के बीच एक घमासान युद्ध। कभी सुहो डोमिनेट करता है और तो कभी वो सुहो को डोमिनेट करता है और फिर हम देखते हैं किस तरह से चीट करके सुहो को ज़मीन पर गिरा देता है। उसी चीटिंग का फ़ायदा उठाते हुए वो ट्रेन फाइटर यहाँ पर सुहो को और भी मारने लगता है। सुहो को निहत्था और ज़मीन पर पड़ा देख बोम्सोक और उसके दोस्त यहाँ पर सुहो को और भी मारने लगते हैं और तभी एंट्री होती है बोम्सोक के फादर की सिक्योरिटी। यहाँ पर सिक्योरिटी बोम्सोक को लेने आती है और तभी हमें बहुत ही एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक लड़का जाकर सुहो को जब चेक करता है और बताता है कि सुहो यहाँ पर सांस नहीं ले रहा है। घबराहट के मारे बोम्सोक के सभी दोस्त यहाँ पर रिंग छोड़कर भागते हुए नजर आते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ यहाँ पर एपिसोड 7 का दी एंड होता है। आखिर हुआ क्या है सुहो को? सुहो की ऐसी हालत देखकर यहाँ पर बोम्सोक भी घबरा जाता है और वह उसके लिए रोने लगता है।
अब आगे सूहो के साथ क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए एपिसोड 8 के ब्रेकडाउन में। उम्मीद करता हूँ ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। मिलते हैं एपिसोड 8 के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए थैंक यू।